नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है महाभारत की सांझ एकांकी, जिसके प्रमुख लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। तो चलिए इसका एकांकी को जानने का प्रयत्न करते हैं। एक बात आपको बता दें कि ये जो एकांकी है ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। महाभारत की सांझ एकांकी भारत भूषण द्वारा लिखित एक अत्यंत प्रसिद्ध एकांकी है। ये कहानी कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिन की शाम पर केंद्रित है। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र का जो अंतिम युद्ध हुआ था उसकी शाम पर आधारित है, जहां घायल दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए द्वैतवदेव वन में के सरोवर में जाके छिप जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और जब अंतिम दिन था जहाँ पर सारे योद्धा जो थे दुर्योधन के पक्ष वाले, वो सारे मर चुके थे, और दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है? द्वैत वन जो है वहाँ के जाके सरोवर मतलब तालाब में जाके छिप जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो चित्र दिख रहा है, चित्र में बताएं कि एक सरोवर है, तालाब है, और वहाँ आकर क्या होता है? दुर्योधन छिप जाता है, और उसको ढूंढते हुए फिर क्या होते हैं? पांडव लोग आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। भी कहानी जानने से पहले इसके प्रमुख पात्र वगैरह, घटना किस तरह से थी, वो सब बता देते हैं। कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, सारे जो दुर्योधन के पक्ष वाले थे, जितने भी योद्धा, वो सब मर गए थे, मारे जा चुके थे, और अब अकेला कौन बचा था? दुर्योधन बचा था। और दुर्योधन क्या करता है? अब अपनी जान बचाने के लिए वो सरोवर में जाके छुप जाता है, और उसको ढूंढते हुए सब जगह मतलब चित्कार मच जाती है कि कहाँ गया दुर्योधन, कहाँ गया? महाभारत का युद्ध छोड़ के कहाँ गया? तो ढूंढा ढांडी हो जाती है। तो बाद में क्या होता है? बाद में फिर सारे जितने भी उनके जो गुप्तचर हैं उनको भेजा जाता है कि दुर्योधन को देखो कहाँ गया है, कहाँ गया। तो फिर वो गुप्तचर बताते हैं कि ये जो सरोवर में जाके छुप गया है, मतलब तालाब में जाके छुप गया है। तो पांडव वगैरह उसको ढूंढने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं, ये पता है। अब थोड़ा सा हमको उनका चित्रण देख लेते हैं। तो दुर्योधन इस कहानी का केंद्रीय पात्र है। ठीक है, लेखक ने उसे पारंपरिक खलनायक के रूप में दर्शाने की जगह एक तार्किक और स्वाभिमानी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि दुर्योधन क्या था? खलनायक था, विलन था। ठीक है, वो हमेशा गलत था। पर यहाँ पे इस एकांकी में धर्मवीर भारती ने क्या किया है? उसको हीरो बताने का प्रयत्न किया है, या हीरो नहीं तो उनको कम से कम जो उन पर जो आरोप लगाया है कि वो इस तरह का व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था, तो उसको कम से कम उनको इंसाफ देने का थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है। ठीक है, देखिए अब जो दुर्योधन है, पराजित होने पर और अकेले बचने के बाद भी उसका स्वाभिमान खत्म नहीं होता है। वो युद्ध तो लड़ता है पर उसका स्वाभिमान खत्म नहीं होता है। वो पांडवों के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय मरना बेहतर समझता है। ठीक है ना, अब देखते हैं पहले क्या है। तो ठीक है, तर्कवादी और स्पष्टवादी, वह पांडवों पर तीखे सवाल उठाता है। उसका तर्क है कि यदि वह पूरी तरह से गलत था तो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे धर्मनिष्ठ लोगों ने उसके पक्ष में क्यों लड़ा। ठीक है, ये एक वो तर्क देता है। तो अब पहले हम आपको कहानी बताते हैं कि देखो महाभारत का युद्ध होता है। ठीक है ना, महाभारत का युद्ध होता है और सारे वीर योद्धा जो है वो मारे जा चुके हैं, और वो जाके सरोवर में जाके छुप जाता है। फिर जब इसको ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं तो वो ये तर्क देता है कि देखो मैं गलत नहीं था, मैंने क्या किया, मेरा जो पिता था, मेरे पिता जो है इस राज्य के बड़े बेटे थे, और बड़े बेटे होने के नाते सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए थी। ठीक है, तो सत्ता जब उनके हाथ की है, राजा वो थे, तो जाहिर सी बात है कि उसका पुत्र ही राजा बनेगा, जो कि परंपरा के अनुसार है। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी जो पिता रहते हैं वो क्या रहते हैं? अंधे रहते हैं। धृतराष्ट्र जो रहते हैं वो अंधे रहते हैं, और अंधे होने के कारण फिर जो भीष्म पितामह है और उसकी जो माता रहती है वो ये डिसाइड करती है कि यदि एक अंधा राजा रहेगा तो उसकी प्रजा भी अंधी रहेगी। तो यदि हमें अपने राज्य चलाना है तो योग्य राजा बिठाना होगा। तो इसके कारण क्या करते हैं? वो पांडव, जो धृतराष्ट्र का छोटा भाई जो रहता है, पांडव को बैठाते हैं। अब पांडव भी क्या करता है? पांडव को जब गद्दी पे बैठाया जाता है तो वो एक बार क्या होता है कि वो वन विहार के लिए जाते हैं, और वन विहार में जाने के कारण क्या होता है? वो अब शिकार खेलने जाते हैं, और उसकी गलती से एक वाण ने क्या
जो एक ऋषि मुनि रहते हैं उनको लग जाती है, ठीक है। और जो ऋषि मुनि रहते हैं वो नवविवाहित युवा युवती रहते हैं, यानी नवविवाहित जोड़ा रहता है, और वो झाड़ियों के पीछे प्रेम मिलाप करते रहते हैं। तभी इसका एक वाण लग जाता है, और वो वाण लगने से क्या होता है, वो ऋषि की मृत्यु हो जाती है। तब वो ऋषि इसे श्राप देते हैं कि जब भी तू अपनी पत्नी को स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हम भी नवविवाहित जोड़े थे और हम दोनों को तूने अलग करने का प्रयास किया है। तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब भी तू अपनी पत्नी को स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इसे बहुत दुख होता है पांडव को कि उसको कि एक ब्राह्मण की हत्या का पाप मेरे सर पे लगा हुआ है और ब्राह्मण ने मुझे श्राप भी दिया है। तो उसे बहुत दुख लगता है और वो बोलता है कि मैं अब इस राज्य के लायक नहीं हूँ। तो वो अपनी गद्दी छोड़ देते हैं और वन में चले जाते हैं। तभी उनके साथ कुंती भी चले जाती है और उनकी जो एक दूसरी पत्नी रहती है वो भी चले जाती है, और ये लोग वन में जाते हैं, वन में रहते हैं, ठीक है। तो फिर वन में जाके रहते हैं। तो इस हिसाब से जो गद्दी है उस गद्दी पे किसे बैठाया जाता है, धृतराष्ट्र को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इतिहास में बोला जाए कि पांडव की गद्दी है, पांडव की गद्दी थी, पांडव का राज्य था, उनको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न होता है कि जब राज्य के बड़े बेटे को संपत्ति का अधिकार मिलता है और फिर जब जिसकी संपत्ति फिर वो अपने बेटे को सौंपता है, तो यहाँ पे कहाँ गलत है। दूसरी बात ये कि जब पांडव कहते हैं कि तुमने द्रौपदी का अपमान किया, तो द्रौपदी का अपमान उसने नहीं किया, द्रौपदी का अपमान तो पहले इन्होंने किया। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जुए में सबसे पहले अपनी पत्नी को लगा दिया। क्यों लगाया, अपनी पत्नी को क्यों लगाया, मर जाते कट जाते, पर अपनी पत्नी जो थी उसकी कोई चीज़ है क्या जो उसको तुमने दाव में लगा दिया। और जब किसी को तुमने दाव पे लगाया और वो संपत्ति उसकी चली गई, तो वो तो दासी की जैसे ही ट्रीटमेंट देगा, और जब दासी के रूप में ट्रीटमेंट देगा फिर वो जो जीती हुई चीज़ है, चीज़ के रूप में तुमने लगाया और चीज़ के रूप में जब दूसरे ने प्राप्त किया है तो उसका वो किसी भी तरह का इस्तेमाल करे, तो फिर अपमान कहा। यानी कहने का मतलब द्रौपदी का अपमान पहले इन्होंने किया, इन्होंने उसको दाव पे लगाया, जुए पे लगाया। यदि वो उनकी पत्नी है तो पत्नी का सम्मान करना चाहिए, वो कोई चीज़ नहीं थी जिसको तुमने दाव पे लगा दिया। अब वो दाव पे लगाई हुई चीज़ यदि ये व्यक्ति जीत रहा है और उसके साथ फिर वो कुछ भी करे, तो ये किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि वो जीती हुई चीज़ है और चीज़ के रूप में तुमने उसको सौंपा है, तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो दुर्योधन बोलता कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, जितना दोषी तुम हो ना उतना दोषी मैं भी हूँ, तुम भी जितने दोषी तुम हो उतने दोषी मैं भी हूँ, यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है। पर इतिहास क्या करता है, हीरो को ही महान बताता है और विलन के जो अच्छे काम है उसको दबाता है। तो धर्मवीर भारती ने इस काम को उठाने का प्रयत्न किया है, ठीक है, और उनके चरित्र को थोड़ा बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, तो फिर क्या होता है कि फिर वो इस तरह से करता है और वो युद्ध से भागकर आ जाता है और जल पे छुप जाता है, और जल पे छुपने के बाद क्या करता है, फिर पूरा रथ जो है पांडव का वो आता है, और आने के बाद फिर उसको ललकारते हैं कि दुर्योधन तू छुप कर बैठ गया, तू कायर है, तू लड़ रहा नहीं है, ऐसा वैसा। तो ये बहाने भी करता कि नहीं अब मुझे रक्त से विरक्ति हो गई है, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, ऐसा वैसा करके मैं थक चुका हूँ, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसा करके वो निकलता ही नहीं, तालाब से निकलता ही नहीं, और ऐसे करते करते बहुत देर हो जाता है। फिर बाद में जब उसको बहुत ज़्यादा बोला जाता है तब वो आपे से बाहर हो जाता है और फिर बाद में बाहर निकलता है। फिर वो तय करते हैं कि ये किसके साथ युद्ध करेगा, तो भीष्म के साथ। भीष्म जो है उसके वो कौन है, दादाजी है, ठीक है, यानी बड़े दादा जो रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ तो नहीं लड़ेगा, तो फिर किसके साथ रहेगा, वो तो फिर क्या करते हैं, भीम के साथ युद्ध होता है इसका, ठीक है। फिर डिसाइड होता है कि भीम के साथ युद्ध करेंगे, गदा युद्ध होगा, ठीक है। फिर वो युद्ध होता है और युद्ध करते करते भीम बहुत सारे प्रहार करता है, पर उसको किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दुर्योधन का जो शरीर है वो लोहे का बन जाता है और वो जितना भी मारे तो उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब इसका शरीर लोहे का कैसे बना, आप लोग को पता हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब देखिए लोहे का कैसे शरीर बनता है उसका, कि एक बार क्या होता है कि जब महाभारत का युद्ध चलते रहता है तो उसकी माता को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा हार ना जाए, तो वो क्या करती है, गांधारी अपने बेटे को बोलती है कि देखो तुम रात को अकेले आना, ठीक है,
टेंट में, वो जो टेंट बंधा रहता है युद्ध में, वहाँ पर आना अकेले, और तुम अकेले आना, और अकेले आने के बाद क्या करोगे, तुम पूरे निर्वस्त्र होकर आना, शरीर में एक भी कपड़ा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात कृष्ण जी को पता चल जाती है। तो एक रात को क्या होता है, जब गांधारी अपने बेटे को बुलाती है और बुलाती है तो ये जाते रहते हैं और ये निर्वस्त्र रहते हैं, इनके शरीर में किसी भी तरह का कोई कपड़ा नहीं होता है। तो कृष्ण जी देख लेते हैं और देख के बोलते हैं कि अरे छी 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 छी, इतना बड़ा आदमी, हाँ, और इतने बच्चों का बाप भी हो गया है, पर ऐसा नहीं वस्त्र जाएगा, यानी नंगा जाएगा, और जब सब देखेंगे तो क्या होगा, और माँ जब देखेंगी तो माँ को शर्म नहीं आएगी, छी 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 छी, ऐसे करके वो उसको चिढ़ाते हैं। तो दुर्योधन को बुरा लगता, उसे शर्म भी आती। तो वो क्या करता है, वहाँ आजू बाजू से नहीं, क्या केले के जो पत्ते हैं उससे अपने बॉडी पार्ट को ढक लेता है, यानी सामने का पोर्शन ढक लेता है, और फिर जाता है। फिर उसकी माता बोलती कि बेटा तुम आ गए, हाँ आ गए। बेटा तुमने कपड़े तो नहीं पहना? तो बोलता नहीं नहीं माँ, मैंने कपड़े नहीं पहना है। बोले शरीर को तो नहीं ढका है ना? नहीं 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 बोलती। फिर जैसे ही उसकी माँ आँख की पट्टी खोलती है ना, तो उसमें से जो दिव्य रोशनी निकलती है, जहाँ जहाँ उसके शरीर में जहाँ जहाँ जाती है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो शरीर पूरा उसका पत्थर का बन जाता है, लोहे का बन जाता है। तो ये इस तरह से लोहे का बन जाता है, और जो बचा हुआ पत्ते से ढका हुआ भाग रहता है वो कमज़ोर रहता है। तो ये बात कृष्ण को पता चल जाती है और पता रहती है। तब जब भीष्म के साथ इसका युद्ध होता है और भीष्म बहुत प्रहार करते जाता है, पर वो मरता ही नहीं, उसको चोट ही नहीं लगती। तब नहीं क्या करते हैं, ये जो कृष्ण जी है वो उसको बताते हैं कि उनकी जंघा में मारो। तो जब वो जंघा में मारने बोलते हैं, तब क्या करता है अपना भीम उसको उसकी जंघा पे मारते हैं, और फिर उसका वध होता है। और उसका वध होने के बाद में फिर द्रौपदी आती है और अपनी शपथ पूरी करती है, उसकी खून से अपने बालों को रंगती है, बालों को धोती है और अपनी शपथ पूरी करती है। और फिर बाद में जो भीम है वो चला जाता है, और इनके जाने के बाद में कौन आता है, उनका जो बड़ा भाई है युधिष्ठिर, वो देखने आता है कि भीम की दुर्योधन मरा कि नहीं मरा, वो देखने आता है। और जब वो देखने आता है तो ये जो है करहार रहा है, मरने की स्थिति में है और तड़प रहा है दुर्योधन, और अभी नहीं तो तभी कभी भी उसके प्राण निकलने वाले होते ही हैं। तो तभी वहाँ पे युधिष्ठिर आते हैं और उससे बात करते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने हमेशा अन्याय किया, अत्याचार किया। तो दोनों में बात होती है, और दोनों में बात होती है तब दुर्योधन बोलता है कि मैंने गलती नहीं की, गलती तो सबसे बड़ी तुमने की, कि तुमने उसको द्रौपदी को दाव पे लगाया, और दाव पे लगाने के बाद जो चीज़ मैंने जीती तो वो मेरी चीज़ हो गई, और मैं उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करूँ तो वो अपमान नहीं होगा। और दूसरी बात, मेरी सबसे बड़ी गलती यही कि मेरे पिता अंधे थे, क्योंकि बड़े भी थे, मेरे पिता तो बड़े थे और उनको शासन भी मिला, और इस नाते मैं उसका अधिकारी था, पर तुम हक बताने आए, तुमने मेरे अधिकारों का हनन किया है। वो इस तरह की सफाई पेश करता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कहानी को और आगे बढ़ा सकती, पर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण बता देते हैं कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। वे युद्ध के अंतिम क्षणों में भी अपनी नीति की उदारता को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, न्यायप्रिय भी हैं। वे सरोवर के किनारे दुर्योधन को जीवन दान देने और यहाँ तक कि बिना युद्ध किए राज्य सौंपने तक का भी प्रस्ताव रखते हैं, ताकि रक्तपात ना हो, ठीक है। वो बोलते हैं कि ठीक है, वो बोलते हैं कि एक प्रस्ताव भी देते हैं। यहाँ पर कृष्ण के हाथ से एक प्रस्ताव भेजा जाता था महाभारत युद्ध होने के पहले, कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पांचों भाइयों को एक एक गांव दे दो, 5 गांव दे दो, और तुम जितना भी हमारी संपत्ति है वो रख लो। पर दुर्योधन बोलता है कि मैं 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, ठीक है, मैं 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। और कृष्ण जी के ऊपर भी वो चिढ़ जाता है और उनसे युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि जब मैं यहाँ शांति प्रस्ताव लेकर आया तो तुम नहीं सुधरे, तो अब लो, चलो अब तुम बोल रहे ना, तो अब महाभारत का युद्ध ही होगा, और इसी के कारण युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध के तर्कों को सुनकर फिर जब दुर्योधन मरने वाला रहता है, वो बोलता ना कि मेरे पिता अंधे क्यों थे, यदि वो अंधे नहीं होते तो मेरी सत्ता जाती नहीं और कोई दूसरा हक बताने वाला आता ही नहीं, है ना। तो दुर्योधन के तर्कों को सुनकर युधिष्ठिर के मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच इस भयंकर नरसंहार के जिम्मेदार वे खुद है। बाद में उनको खुद ऐसा लगता है युधिष्ठिर को कि
कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार तो नहीं है, इस महायुद्ध के, महासंग्राम के, जिसमें इतने कम से कम जो कौरव के जितने भी पुत्र थे, यानी युधिष्ठिर और दुर्योधन के जितने भी भाई थे ना, 101 सबका वध हो गया था। यहाँ तक उसके जवाई का भी युद्ध हो गया, का भी वध हो गया था। अब देखिए भीष्म का चरित्र चित्रण। तो भीष्म का चरित्र चित्रण तो ये कि भीष्म बहुत ही बलशाली व्यक्ति था, हाँ। और सरोवर में दुर्योधन के साथ क्या करता है, युद्ध करता है, और युद्ध में फिर किसको मारता है, वो दुर्योधन को मारता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बनाएंगे। धन्यवाद।